रतन जी ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर मिलेंगे, फिर कभी बात करेंगे। मैं भीम, जय भीम। आप लोग कल्पना करें कि अगर कानून नहीं होता तो मनुष्य और पशु के जीवन में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, परंतु इस कानून की हम लोग सब पालना करते हैं और समानता की बात करते हैं, हमारे हक की बात करते हैं, हमारे अधिकार की बात करते हैं, हमारे साथ न्याय की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो ये सारा दिन इस देश को बाबा साहब अंबेडकर जी की देन थी। और अभी एसडीएम साहब भाषण दे रही थी, मैंने तो कानून पढ़ा नहीं कि 1951 में जब वो कानून मंत्री थे तब महिलाओं को जो अधिकार दिए, आज भी दुर्भाग्य से वो अधिकार महिलाओं के हमारे समाज में उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आप लोग सब बैठे हो, अपने बहन बेटियों को कोई पारिवारिक बंटवारा में हम लोग कोई जो उनका हिस्सा होता है कोई नहीं देते हैं। तो आज से जब हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, आज 75 साल हो गए देश आजाद हुए, फिर भी वो सारा कानून की पालना हम और आप कोई नहीं कर रहे हैं। और उस समय उन्होंने वो चिंतन और कानून दिया था। बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना था कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए राजनीतिक आरक्षण भी दिया जाए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि अभी जो केंद्र में सरकार काम कर रही है, आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में 10% से ज्यादा हमारे एससी और एसटी के मंत्री बनके आज देश की सेवा कर रहे हैं। ये मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी है। और दूसरा मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का जहां मध्य प्रदेश के अंदर महू में जन्म हुआ, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्रीय स्मारक, उस महू गांव को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। 1956 में दिल्ली के अंदर बाबा साहब ने जहां सरकारी मकान के अंदर अंतिम सांस ली, उस मकान को भी आज राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया। और अभी 3 दिन पहले 13 अप्रैल को आज पूरे राष्ट्र को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया, ताकि पूरे देश भर में बाबा साहब की जयंती 36 कौम के लोग एक त्योहार के रूप में, अवसर के रूप में ये जयंती लोग मनाए। इसके अलावा बाबा साहब ने नागपुर के अंदर बौद्ध शिक्षा ग्रहण की, उस नागपुर को भी 2014 के बाद में आज उसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। और बाबा साहब के द्वारा जो 5 मुख्य स्थान थे, उनको मोदी जी ने पंच तीर्थ के नाम से भी उनकी घोषणा की। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम और रतन जी अलग अलग पार्टी से हैं, हमारी विचारधारा कांग्रेस की अलग विचारधारा है, हम लोगों की अलग, भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा है, परंतु अंतिम बात उसमें यही आती है कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा हो। और इस कोरोना काल में जो पार्टी ने ये तय किया कि सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाओ, सेवा सप्ताह के रूप में मनाओ, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये पार्टी ने कहा कि घर में आपके 5-6 लोगों की रोटी ज्यादा बढ़े और कोई भी भूखा नहीं सोए। 1 रुपए में अनाज पूरे देश भर में देने की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। आपका आशीर्वाद रहा। मैंने भी
मेरे एमएलए फंड से 40 लाख का इस कोरोना काल में खाद्य सामग्री प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर भेजने का काम किया। तो ये सभी पार्टियां इसमें करती है और मैं आप लोगों से आज कहना चाहूंगा कि हम लोगों की प्राथमिकता है कि गरीब को गणेश मानकर हम आज भी काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि गरीब आदमी का कोई काम हो तो वो दिल से दुआ देगा। बड़े आदमी का हम स्टेज पे बैठे हैं, इनका 100 काम हो जाएगा, एक काम नहीं होगा तो के साला वो तो ठालो भूलो के ठालेड़ है। परंतु गरीब आदमी का काम होगा तो निश्चित तौर से वो दिल से दुआ देगा। और आप लोगों की जो भावना है कि ये जो बाबा साहब का स्मारक बना हुआ है वहां पर सौंदर्यीकरण किया जाए, तो मैं मेरी ओर से 2 लाख लगाकर इस परिसर में सौंदर्यीकरण का भी काम करवाऊंगा। कुछ लोगों की ये भावना है लंबी चौड़ी। आज रतन जी ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर मिलेंगे, फिर कभी बात करेंगे। मैं तो आप सबको एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दें आप लोग, क्योंकि आज के समय में जो सबसे मुख्य मांग है वो शिक्षा है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। और निश्चित तौर से अगर शिक्षा हमारे अंदर होगी तो निश्चित तौर से आप लोग घर, परिवार, तहसील और जिले का नाम रोशन कर सकोगे। यही बात कह के मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आयोजक मंडल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सभी का